देखो अब ये रहेगा ना एसीटेट, एसीटेट आयन है, डाइल्यूट H+ डाला इसके अंदर, तो CH3COH, इसके डाइमेरिक वेपर्स मिलते हैं। और वेपर्स कहाँ मिलेंगे? बेंजीन के अंदर। जैसे इसके नॉन पोलर सॉल्वेंट है, डाइमेरिक वेपर्स पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिसोसिएट कर जाएगा। CH3CO नेगेटिव और H+ के अंदर क्या मिलेंगे? इसके डाइमेरिक वेपर्स इस तरीके से। समझ गए क्या? ये मिल जाएंगे डाइमेरिक वेपर्स, CH3COOH होल ट्वाइस। ये तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक है उसके अंदर, प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी ना, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन पढ़ा था ना, उसी के अंदर है ये। मास ऑफ एसिडिक एसिड कम्स आउट टू बी डबल देन एक्सपेक्टेड, मास ऑफ एसिडिक एसिड कम्स आउट टू बी डबल देन एक्सपेक्टेड। ना मास ऑफ एसिडिक एसिड कम्स आउट टू बी डबल देन एक्सपेक्टेड। तो क्यों आता है डबल? फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, बेंजीन में डाइमर पानी में डिसोसिएट करेगा, क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन। पानी में मास इसका कम आएगा और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में लगभग डबल आ जाएगा। 60 की जगह 120 आता है मास इसका। समझिए कि नहीं है? नेक्स्ट आ गया अब जैसे नाइट्राइट आयन, NO2-। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका प्रेसिडेंट कौन देता था, याद है किसको? इन दोनों का, एसिड आयन और नाइट्राइट आयन का प्रेसिडेंट कौन देता था? बोलो बोलो। उसको याद है? नहीं, ऐसा आज नहीं में क्या गया? NO2-। ऐसा आज, आज में क्या गया? Ag+, क्यों? Cu+, नॉट Cu2+, होगा Hg2 2+। याद आ गया कि नहीं है? तो CuNO2 का प्रेसिपिटेट, AgNO2 का प्रेसिपिटेट, CH3COOH का वाइट पीपीटी, ऐसे ही CH3COO Cu का वाइट पीपीटी। तो NO2- है, डाइल्यूट H+ डालेंगे तो NO2 गैस मिलती है, रेडिश ब्राउन कलर की NO2 गैस। क्लियर? रेडिश ब्राउन कलर की NO2 गैस। डाइल्यूट H+ डाले तो ऐसे भी सोच सकते हो, डाइल्यूट H+ डाला क्या मिलेगा? HNO2 नाइट्रस एसिड। क्या मिलेगा? HNO2 नाइट्रस एसिड। इसको गर्म करते हैं, क्या मिलेगा? बोलो, कौन बताएगा? क्या मिलेगा? HNO2 को गर्म करेंगे, क्या मिलेगा? HNO2 को गर्म किया, हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन भूल गए क्या? H3PO3 को गर्म करते हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। H3PO3 को गर्म करते हैं या H3PO2 को गर्म करते हैं? इसको गर्म करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, HNO3 + NO। तो पीलो पढ़ लिया पूरा? हाँ, अच्छा अच्छा, तुम्हें विधि याद आ गया ना? H3PO3 फास्फोरस एसिड को गर्म करते हैं तो, हाँ हाँ, तो आंसर बोलो ना। हाँ, बिल्कुल सही है। H3PO4 + PH3 दोनों के साथ, H3PO2 हो या H3PO3 हो, दोनों के साथ यही है। अब NO जो है इसमें ½ डाल दिया, NO में ½ डाल दिया, क्या मिलेगा? NO2 गैस। NO में ½ डाला तो NO2 गैस। समझ आ रहा कुछ? तो ये आ जाएगा इसमें। और भूलना नहीं है इसको भी, ये NO2 गैस का क्या हो गया? रेडिश ब्राउन कलर आएंगे, रेडिश ब्राउन वेपर्स आएंगे तो क्या होगा इसका? आइडेंटिफिकेशन। रेडिश ब्राउन वेपर्स आ गए तो इसका आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफिकेशन वाले टेस्ट क्लियर हो गए? ध्यान रखना, CO2 गैस क्या थी? नॉन कंबस्टिबल। SO2 गैस क्या होती है? कंबस्टिबल। ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। CO2 गैस नॉन कंबस्टिबल, SO2 गैस गैस कंबस्टिबल। SO2 फिर भी सॉल्युबल है पानी के अंदर, SO2 सॉल्युबल इन वाटर। CO2 तो नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल। SO2 पोलर है, सॉल्युबल। SO2 पोलर तो सॉल्युबल। और SO2 की गैस की स्मेल सफोकेटिंग स्मेल होती है, याद था? सांस लेने में दिक्कत आती है SO2 गैस के प्रेजेंस में। SO2 के बारे में पी ब्लॉक में क्वेश्चन काफी दिए हुए हैं कि SO2 गैस जो है, एक तो इसकी सफोकेटिंग स्मेल होती है, दूसरा ये प्लांट्स के अंदर अगर हल्का सा भी कंसंट्रेशन का बढ़ रहा है तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल को नहीं बनने देगा, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है प्लांट्स का। मार्बल के मॉन्यूमेंट्स को, क्योंकि एसिडिक गैस है, मार्बल के मॉन्यूमेंट्स को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। मार्बल के मॉन्यूमेंट्स यानी मार्बल अगर इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसको धीरे धीरे करके ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ऊपर की लेयर हटाता जाएगा और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। SO2 गैस, क्योंकि SO2 गैस कैसी है? एसिडिक। एसिड रेन में भी होती है ना ये,
SO2 गैस। तो ये ध्यान रखना चीज का, SO2 गैस के बारे में। और SO2 और CO2 को अगर डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए मैंने बहुत बार तरीके बता रखे हैं। SO2 और CO2 को बहुत, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं CO2 और SO2 को डिफरेंशिएट करने के लिए। दो तुम्हें सबसे याद होंगे, कौन कौन से? K2Cr2 7, और इनसे ग्रीन कर देगा SO2 गैस, CO2 नहीं करेगा, क्योंकि CO2 में ऑलरेडी C की स्टेट क्या है, +4, वो तो बढ़ नहीं सकती आगे, इसलिए। और KMnO4 के साथ भी ऐसी हो जाएगी रिएक्शन। ऐसे ही Fe3+ के साथ भी रिएक्शन दे देता है SO2, बट नॉट CO2। Fe3+ के साथ Fe2+ में जाएगा, और SO2 किसमें जाएगा, SO4 नेगेटिव। HNO2 के साथ रिएक्शन होगी, ओजोन के साथ रिएक्शन होगी, बहुत सारे कंफर्मेटरी हैं, बहुत सारे, जो SO2 देगा टेस्ट, लेकिन CO2 नहीं देगा, है ना, CO2 गैस नहीं देगी टेस्ट। नेक्स्ट, अब कंसर्न, ये तो मैंने अभी क्या पढ़ा दिया तुम्हें, विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद, विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, याद आ गया कि नहीं? और अब क्या करेंगे, विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद कंसंट्रेट HCl यूज नहीं करेंगे, पता ना क्यों, तुम्हें रिएक्शन में पता भी लग जाएगा। पहला क्या था, F-, नहीं याद, F-, कंसंट्रेट SO4 डाल दिया, क्या मिल जाएगा, HF, 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 HF के वेपर्स मिलेंगे यहाँ पे। और HF के वेपर जो है ना, ये यूज होते हैं कहाँ पे, एचिंग ऑफ ग्लास। एचिंग ऑफ ग्लास के ऊपर अगर तुम्हें डिजाइन देने हैं, डिजाइन देने हैं ग्लास के ऊपर, ये ग्लास का पीस है, इसके ऊपर तुम्हें यहाँ पे ये डिजाइन देना, यहाँ पे ये डिजाइन देना अगर इस टाइप का, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड विद, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड विद, जो बाकी वाला पार्ट है ना, उसको वैक्स से कवर कर देंगे। उसको किससे कवर कर देंगे, वैक्स से। वैक्स के ऊपर HF के वेपर से अटैक नहीं कर पाएंगे, और इतना हिस्सा छोड़ देंगे। तो जब HF वैक्स से कवर कर दिया मैंने इस पूरे को, पूरे ग्लास को किससे कवर कर दिया है, वैक्स से, कितना हिस्सा छोड़ा ये वाला। अब जब HF के वेपर्स पास करेंगे, तो इधर ही वो थोड़ी डेप्थ देते जाएंगे, इतने एरिया में क्या करते जाएंगे, थोड़ी डेप्थ देंगे। दिस इज कॉल्ड एज एचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं इसको, एचिंग ऑफ ग्लास, ETCH। कौन सी गैस यूज होती है एचिंग ऑफ ग्लास में, HF की, HCl की, HBr की, चाहिए HF। बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। HF is used in etching of glass, ETCHING, HF is used in etching of glass। सही ना, HF is used in etching of glass। HF जो है ग्लास पे अटैक कर देता है, HF अटैक्स ग्लास, HF अटैक्स ग्लास। रिएक्शन याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछी हुई है। HF प्लस ग्लास, ग्लास क्या होता है, SiO2, सैंड जो होता है वही है ना, ग्लास उसी को मानते हैं। HF प्लस SiO2 क्या बन जाता है, सिलिकिक एसिड, H2SiF6। ये किया होगा विधि, है ना, HF अटैक्स ग्लास, रिएक्शन मत भूलना ये वाली। HF इज यूज्ड इन एचिंग ऑफ ग्लास अगर आता है, तो तुम्हें ये रिएक्शन दिखानी है, HF अटैक्स ग्लास। और ये पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस, यानी नाक को चुभने वाली होती है, इसकी जो स्मेल होती है ना, पंजेंट स्मेलिंग मतलब नाक को चुभने वाली, पंजेंट स्मेलिंग गैस। नेक्स्ट, Cl माइनस प्लस कंसंट्रेटेड H2O4, क्या मिलेगा, HCl। ये HCl के बारे में लिखना, पंजेंट स्मेलिंग गैस पे, उसको गलती पा दिया, HF में नहीं आएगा, HCl में आएगा, पंजेंट स्मेलिंग गैस, दो नीचे। किसके बारे में है, HCl के बारे में, HCl गैस के बारे में, पंजेंट स्मेलिंग गैस। SO2 गैस की स्मेल कैसी थी, सफोकेटिंग स्मेल। इसकी कैसी है HCl की, पंजेंट स्मेलिंग गैस, HCl गैस पंजेंट स्मेलिंग गैस।
चलो आइडेंटिफिकेशन में तुम्हें ये लिखना है, पंजेंट स्मेलिंग गैस। डिटेल बहुत सारी है सीएल मैंने इस बारे में, जब तुम करोगे कंफर्मेटरी, सीएल मैंने इसका कंफर्मेटरी करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है इसका, कराया हुआ मैंने क्लास में, अभी टेस्ट में आया आईआईटी मेंस के 27 के शिफ्ट 1 में शायद, बोल क्यों नहीं रहा, यही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड, अभी पूरा पूरा एज इट इज रिएक्शंस कहां गई है मेंस के ऊपर। अब जैसे वो लड़का या तेरा कुछ आ गया, समझ गए कि नहीं है, सीएल मैंने उसका कंसेंट्रेशन 4 डाला तो एचसीएल, पंजेंट स्मेलिंग गैस, और इसके लिए टेस्ट जो पढ़ोगे तुम कौन सा, क्रोमाइल क्लोराइड। वैसे तो तुम्हें पता ही है, इसमें AgNO3 डालोगे तो क्या है, AgCl का वाइट पीपीटी, PbNO3 ट्वाइस डालोगे क्या होगा, PbCl2 का वाइट पीपीटी, याद है कि नहीं है, Hg2 प्लस डालोगे तो Hg2Cl2 मिल जाएगा, है कि नहीं टेस्ट ये वाले कंफर्मेटरी, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। AgCl के आगे अमोनिया में डाल दिया क्या बन जाएगा, AgNH3 ट्वाइस Cl सॉल्युबल, ध्यान है ना, क्या इसके कंफर्मेटरी तुम खुद नहीं कर सकते वाले, इजी है कि टफ है ये, Cl माइनस के लिए, तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, हाँ हो जाएगा। चलो ये समझ आ गया कि नहीं है Cl माइनस के बारे में, ये ध्यान रखना इस चीज का। और नेक्स्ट Br माइनस, Br माइनस में डाल दिया कंसर्नेशन 4, क्या मिलेगा सर, इधर तुम आंसर गलत बोलोगे इसलिए सोच के बोलना, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, तो क्या आएगा आंसर बोलना, Br2 गैस प्लस HBr भी प्लस SO2 तो अलग है, Br2 गैस रेडिश ब्राउन कलर की, नहीं याद, Br2 क्यों मिली, क्योंकि कंसंट्रेशन 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और तुम भूल गए हो कि मैंने अभी तुम्हें बताया ये F2 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजेंट, फिर Cl2, उसके बाद क्या आएगा कंसंट्रेशन 4, उसके बाद Br2 और फिर I2, यार आगे कि नहीं है, तो इसलिए क्या Br माइनस को वो Br2 में नहीं करेगा कन्वर्ट, ड्रॉक्स करेगा कि नहीं, और क्योंकि कंसंट्रेशन 4 अच्छा एसिड है तो इससे क्या बनाएगा, HBr भी बनाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं है, आ रहा समझ के नहीं है, वीकर क्योंकि इससे अच्छा एसिड है ना अब, तो उसको बाहर भी अलग अलग करेगा, समझ आ गया कि नहीं है, तो HBr भी मिलेगा, Br2 भी, Br2 गैस की स्मेल रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन स्मेल है इसकी, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलेंगे इसके, रेडिश ब्राउन वेपर्स, रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स, I माइनस होगा तो कंसंट्रेशन, तो I2 नहीं समझ आया, प्लस HI प्लस SO2, समझ आया कि नहीं ये, I2 प्लस HI प्लस SO2, ये भी रेडिश ब्राउन होता है, पता है ना, नहीं पता, ये भी रेडिश ब्राउन है ना, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे, अगर MnO2 पास कर दिया ना तुमने एक्सेस में, MnO2 एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ ये, इधर भी रेडिश ब्राउन है इधर भी रेडिश ब्राउन है, तो आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है ना, MnO2 पास करो इधर, MnO2 प्लस NaBr क्या बनता था याद है, और कंसंट्रेटेड एसिड तो है ही, किसी को HCl की Cl2 गैस की प्रिपरेशन याद है, MnO2 प्लस HCl क्या देता था, MnCl2 प्लस Cl2, तो MnO2 प्लस NaBr या Br माइनस क्या दे देगा, Br2 के रेडिश ब्राउन फिल्म देगा कि नहीं, MnO2 डाला तुमने, फ्यूम्स इमीडिएटली इंटेंसिफाई हो जाएगी, इसमें MnO2 डालोगे इंटेंसिफाई नहीं हो, समझ गए कि नहीं, इसमें दिक्कत आती है, उसे आसानी से रिएक्शन नहीं होती, और तुम्हें ये भी याद होगा Br माइनस और I माइनस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए, अगर किसी को याद है तो, Br माइनस और I माइनस के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए एक टेस्ट था, वही पढ़ा तुमने क्वालिटेटिव के अंदर, क्वालिटेटिव में पढ़ा हुआ तुमने, कौन दोबारा बोलो, नहीं नहीं नहीं, हाँ लेसन टेस्ट के अंदर ही है वो, लेसन टेस्ट के अंदर ही है, नाम क्या है उस टेस्ट का, लेयर टेस्ट, याद आ गया ना, लेयर टेस्ट ओनली फॉर Br माइनस एंड I माइनस, तो I2 को तुमने डाल दिया अगर CCl4 में या CHCl3 में या CS2 के अंदर, तो कलर कौन सा आता था, वायलेट कलर, याद आ गया कि नहीं, और ये रेडिश ब्राउन ही रहता था CS2 के अंदर, नहीं ध्यान आ रहा, ध्यान आ गया कि नहीं है, ये लेटेस्ट ही तो था,
Br2 का I2 का दोनों का रेडिश ब्राउन कलर है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 के अंदर Br2 तो क्या रहेगा, रेडिश ब्राउन ही रहेगा, लेकिन I2 क्या हो जाएगा, वायलेट पर्पल कलर। याद आ गया कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। और अगर अब आ गया NO3 माइनस, नाइट्रेट था ना इसके बाद, NO3 माइनस प्लस कंसनट्रेट 4, क्या मिल जाएगा? NO2 गैस कौन से कलर की, रेडिश ब्राउन। NO2 गैस मिलेगी रेडिश ब्राउन कलर की, नहीं? तो NO2 गैस मिल जाएगी रेडिश ब्राउन कलर। अब इसको Br2 से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? MnO2 डाला था उसके अंदर, डाला था कि नहीं? नो इफेक्ट MnO2 के साथ, एक हिंट दिया है सिर्फ, NO2 के साथ नो इफेक्ट। और वैसे भी अगर थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करना चाहो तो तुम कर सकते हो, किससे? K2Cr2 डाल दो Br1 इसमें, क्या मिल जाएगा, Br2। क्या इसमें मिलेगा? इसमें तो नहीं आएगा ना, इसमें रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और कौन सा रह गया, ऑक्सीलेट आएंगे क्या, नाइट्रेट ऑक्सीलेट, C2O4 नेगेटिव, H प्लस डाला। ध्यान रखना ऑक्सीलेट के तो कोई भी कंपाउंड्स है, 99% है वो, अगर अगर अल्कली मेटल्स के नहीं है तो CO प्लस CO2, CO तो बंद करती है विद ब्लू फ्लेम, याद है कि नहीं? CO पॉइजनस गैस होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। याद है कि नहीं CO के बारे में, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। H प्लस डाला, बना H2CO4, गर्म किया तो CO प्लस CO2 प्लस H2। ये बता रखा पहले हीटिंग इफेक्ट्स में, ऑक्सैलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट, दो गैसेस मिलेंगी CO प्लस CO2 प्लस H2O। CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनस होती है, 500 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, याद है कि नहीं ये? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है डिफरेंट टिश्यूज के पास, याद है कि नहीं है? ऑक्सीजन को कौन कैरी करके ले जाता है, हीमोग्लोबिन डिफरेंट टिश्यूज के पास लेके जाता है, कैरियर, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया बॉडी के अंदर, क्या आ गया अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, 500 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो क्या आप हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और ये क्या होगा फिर, साइलेंट डेथ हो जाती है। याद है ना, जो लोग बंद कमरे में अंगीठी वगैरह जला के सोते हैं, तो इनकम्प्लीट बंद कमरा है, ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई होगी, तो क्या होगा, अंदर क्या बन जाएगी रूम के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो साइलेंट डेथ सुना होगा ना, बहुत केसेस आते हैं सर्दियों में, विंटर में। चलो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। और कौन सा रह गया, बोरेटाइन, अच्छा एक और रह गया। H प्लस डाला, क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड के वेपर्स, H प्लस डाला क्या बन जाएगा, H3BO3, बोरिक एसिड के वेपर्स, बोरिक एसिड के वेपर्स बन जाएंगे। और बोरिक एसिड के वेपर जो है, अगर मैंने इसमें फिनॉल पास कर दिया, देन इट विल बर्न विद ग्रीन एज फ्लेम। कौन से वेपर्स हैं जो ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न करेंगे, एजेस क्या होंगी उसकी, ग्रीन कलर की, ग्रीन एज फ्लेम कौन देता है, बोरेटाइन। रट लेना बिल्कुल, नीट में और IIT दोनों जगह पूछा हुआ है, ग्रीन एज फ्लेम किसके हैं, बोरेटाइन। H3PO3 बनेगा ये, बी ओजोथ्राइज है ना, बी ओजोथ्राइज। अगर इथेनॉल डालेंगे बताओ विधि क्या बनेगा, वो चाइल्ड किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, C2H5OH है, कौन से नेगेटिव आयंस आएंगे, बी OET बोलता है, नहीं समझ आया, समझ आएगा ना? तो बर्न्स विद ब्लू, क्या बोला मैंने, ग्रीन एज फ्लेम्स, BOET3 बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम, ग्रीन एज्ड फ्लेम। अब F माइनस का कंफर्मेटरी क्या होगा बताओ, सोच F माइनस का कंफर्मेटरी,
रटा पड़ा होगा सबको, F माइनस का कंफर्मेटरी, और बताएगी कीर्ति F माइनस का कंफर्मेटरी। प्रेसिपिटेट वाले टेस्ट याद है, प्रेसिपिटेट वाले याद है, F माइनस का क्या क्या था? हाँ हाँ, तो बोलो फिर F माइनस में क्या डालोगे, चारों बोलो कौन से डालने आए हैं। तो MgF2 का वाइट पीपीटी, और दूसरा तो PpF2 का वाइट पीपीटी, तीसरा SrF2 का वाइट पीपीटी, लास्ट समझ गए कि नहीं है? ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्या ये कराने की जरूरत है? तो ये खत्म हो गया आपने, कंफर्मेटरी ऐसे ही है सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना 3-4, वो मैं तुम्हें कराऊंगा सर, वो मैं कराऊंगा सही ना, जो 3-4 इंपॉर्टेंट वाले हैं। खत्म हो गया कि नहीं है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सारे खत्म हो गए कि नहीं? रह तो नहीं है कुछ? एक क्वेश्चन करेंगे, एक याद करना स्टार्ट कर देंगे, ये क्वेश्चन करो पहले। कौन सी रिएक्शन फिजिबल है ये बताना तुम। चलो इसी बता दो, इसी से हिंट बताओ, इसमें कौन सी रिएक्शन फिजिबल। कर लिया, एक विधि ने कर लिया, गर्भ सिंगल ने कर लिया, और कोई कर लिया? कौन सी रिएक्शन फिजिबल है? अच्छा, अगर वो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला छोटा सा जो बताया था, उसके बिना भी हो जाता, ई ब्लॉक से हो जाता। ई ब्लॉक में है ना ये क्वेश्चन, ये कि HF and HCl are prepared, HF and HCl can't be made by similar method as for HI, याद है कि नहीं? HI and HBr था। बोलो विधि, बाकी उन्होंने ट्राई कर लिया क्या? चलो उधर चलो, 3, 5, 6 नहीं होंगी, 3, 5, 6 नहीं होंगी, बाकी तू बता बर कनिका। सही, देखो इधर देखो, इसको देखो, फॉलो करो, F2Cl2 कंसंट्रेट SO4 Br2I2। तो F2 को ध्यान रखना, F2 नेगेटिव के आयन को यानी F माइनस कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कोई भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जो उसको डिस्प्लेस कर सकता। तो अब यहाँ पे देखो I माइनस है Cl2, तो Cl2 तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा।
Br-F2, F2 तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है Br- से, तो उसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ आ रहा है कि नहीं है? इधर H2SO4 और NaCl, Cl- को नहीं कर पाएगा ना, देखो इधर Cl2 अच्छा ऑक्सीडेंट है, H2SO4, Cl2 अच्छा ऑक्सीडेंट है ना, इसके रिएक्शन नहीं हो। समझ आ रहा है कि नहीं है? फिर Ki+H2SO4, I माइनस इसका जो आयन है वो इसको कंसिडर से 4 अच्छा ऑक्सीडेंट है ना, तो ऑक्सीडाइज कर देगा इसके आयन को कि नहीं? जो अच्छा ऑक्सीडाइजेंट एजेंट है वो दूसरे वाले के आयन को आसानी से ऑक्सीडाइज, जैसे F2 सबसे अच्छा है ना, तो चाहे इसका आयन हो, चाहे इसका आयन हो, चाहे इसका आयन हो, चाहे इसका आयन हो, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा ना। Cl2 इन तीनों को कर देगा, Br2 सिर्फ I वाले को करेगा। समझ आ गया कि नहीं है? तो I माइनस वाला तो हो ही जाएगा सबसे। Na+Cl2, F- को तो कोई भी नहीं कर पाएगा, F- को तो ये कोई भी नहीं कर पाएगा, तो ये तीन आंसर है। समझ आ गया कि नहीं है? ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे IIT में नीट दोनों के अंदर, इजी क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है। समझ आ गया कि नहीं पूरा है? चलो तुम याद कर लो ये तो।